आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक न्यूज़। यही समझाना है। जय हिंद। मैं सिर्फ दो शब्द कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह जी जब मात्र 12 वर्ष की आयु में थे और उस समय की घटना आज भी हमको सुनने में रूह कांप जाती है कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ। उस समय सैकड़ों निर्दोष हिंदू मारे गए थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में भगत सिंह जी गए वहाँ और वहाँ की मिट्टी उठा के अपने सर के ऊपर लगाया और प्रण किया कि जब तक मैं अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। और एक दूसरी घटना जब वो मात्र 8 वर्ष की आयु के थे, उस समय उनकी माँ के साथ खेत में जा रहे थे और फसल के बारे में पूछा, माँ ये है? तो माँ ने बताया ये गेहूं की फसल है बेटा, बड़े होगी फसल जब गेहूं लगेंगे जब पकेंगे आटा होगा तब हम खाएंगे। तो उस समय भगत सिंह ने माँ इन खेतों के अंदर फसल लगाओ, इन खेतों के ऊपर बंदूकें और हथियार लगाओ, आने वाले समय में जरूरत पड़ेगा तो मैं तेरे तैयार रहूंगा। ऐसे भगत सिंह की बुनियाद के पास मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने कहा कि हर एक जगह जो नमन कर रहा हूँ जय हिंद जय भारत। हम सब यहाँ पर आज भगत सिंह जी की जयंती पर उपस्थित हुए। भगत सिंह जी को याद करना हमें बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है और गौरव की अनुभूति इसलिए होती है कि वह योद्धा थे। बहुत छोटी आयु के अंदर ही अपने परिवार की प्रेरणा लेकर बहुत छोटी आयु में आजादी की जंग में उतर कर आज ये भगत सिंह जी की जयंती मनाते हुए पूरे देश को इसलिए गौरव की अनुभूति होती है कि उस समय अगर ऐसे हजारों सैकड़ों लाखों युवा देश की आजादी के लिए नहीं निकलते तो मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि आज हम स्वतंत्र हवा के अंदर सांस नहीं ले पाते। हम युवाओं की प्रेरणा स्रोत में आज हम सब उनकी जयंती मनाकर अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। उनका एक आंदोलन था 1929 के अंदर केंद्रीय असेंबली पर उन्होंने छोटी आयु के अंदर बम फेंका और उनके साथी दोनों ही साथी थे सुखदेव और राजगुरु, उनके साथ में उनको तीनों को फांसी दी गई। मैं भगत सिंह जी को आज के इस अवसर पर उस अवसर इसलिए बोलता हूँ कि भगत सिंह हमारे प्रेरणा के स्रोत के साथ साथ युवाओं के जोश के साथ साथ देश के ऐसे अनेक युवाओं को उन्होंने प्रेरणा दी कि वह भी आजादी के उस जंग के अंदर कूदे और उसी का परिणाम था कि आज देश आजाद हुआ। उनके चरणों में नमन करता हुआ मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ उनके मार्गदर्शन पर हम चलकर दक्षिणी राजस्थान की तेजी से बढ़ते हुए उदयपुर न्यूज चैनल पर आप यही हमारे को आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जी से आज जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष की बात यहाँ पर सभी नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और वास्तव में शहीद भगत सिंह जी ने 24 साल की उम्र में देश में जिस ढंग से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गुलामी का विरोध करने के लिए छोटी सी उम्र में वो चाहते तो जिंदे रह सकते थे, वो चाहते तो माफ़ी मांग के बाहर निकल सकते थे, मगर उन्होंने कहा देश में आज़ाद रहने के लिए उन्होंने अपना बलिदान देना स्वीकार किया ताकि युवाओं में जागृति आए, लोगों में जागृति। सरदार भगत सिंह जी का आशीर्वाद मिला था। मेरे से पूर्व बच्चा भारत से बता रहे थे सरदार भगत सिंह जी को कौन नहीं जानता। बहुत विषय उनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है मैं समझता हूँ कि वो उनके दादा के दादाजी को जाने या न जाने, लेकिन सरदार भगत सिंह जी को जरूर जानता है। जानने वाले महान हो सकते हैं, लिखने वाले महान
दिखाने वाले महान हो सकते हैं, लेकिन भगत सिंह जैसों की शहादत का यह अभिमान अवश्य था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ रक्त क्रांति के डर के कारण से हिंदुस्तान छोड़ कर गए हैं। इसलिए हमें इतिहास को हमेशा याद करते हुए हम सभी को उसी प्रेरणा के साथ में राष्ट्रहित के अंदर राष्ट्र की रक्षार्थ, धर्म संस्कृति की रक्षार्थ निरंतर कार्य करते हुए अगर हमें शहीद भी होना पड़े उसके लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मंडल की ओर से उनको शत नमन करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी वरिष्ठ जन मेरे से और सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सभी से मेरा इतना ही आग्रह है कि जैसे कि देश की आज हमारे सामने एक चुनौती है कि जैसे भगत सिंह जी ने जो उस समय अंग्रेजों भारत छोड़ो और जिस तरीके से अंग्रेजों से हमारे को मुक्त कराया, उसी तरीके से जो आज हमारे सामने असुरी शक्तियाँ हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने में बाधक है, उन सभी के प्रति हम सभी को भगत सिंह बनकर हमारे को उनका विरोध करना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। चांद रहेगा, चांद रहेगा, भगत सिंह का यह बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर पर उदयपुर शहर के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और इस प्रतिमा स्थल से जुड़ी हुई समिति के समस्त सदस्य आज यहाँ उपस्थित हुए। शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि हमने सबने प्रयास करके यह आदमकद मूर्ति यहाँ लगी, स्थापित हो, इसके लिए नगर परिषद का आभार। इस पुल सेतु को पूरा शहीद भगत सिंह सेतु जो नामकरण किया उसका भी उनका बहुत आभार। आज यहाँ उपस्थित सबकी एक हार्दिक इच्छा थी कि उदियापोल से लेके पट्टे के बीच में जो एक बहुत बड़ी अच्छी रोड बनी है और वहीं सिख कॉलोनी के पीछे की ओर वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क है, उस पार्क और मार्ग के बीच में कुछ स्थान ऐसा है जिसको विकसित किया जा सकता है। आज सबकी इच्छा थी कि नगर निगम से, समाज सेवियों से, बाबाओं से और सबसे मिलकर के, और सिख समाज ने भी पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि इसमें मदद करेंगे। हम चाहते हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की त्रिमूर्ति के एक बहुत बढ़िया इसमें प्रतिमा वहाँ बने और इस देश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को भी शहीद भगत सिंह का बलिदान और उनके बलिदान से मिली इस आज़ादी पर हम सब पुनः स्मरण कर सकें, यही निवेदन। जय। धन्यवाद। आपको भी बधाई भगत सिंह के जन्मदिन पर। हाँ सब उनके चरणों में वंदन। उन्होंने आज़ादी की वो झलक अलग जगह थी कि जिससे देश के युवा देश को अपना बलिदान देकर, अपना समर्पण देश के लिए आज़ाद कराने के लिए संकल्प। काकोरी कांड के बाद जब बाढ़ जा सकते थे, उनके बाढ़ सकते थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। मेरे खून के इस कतरे से देश का युवा जागृत होगा। आज़ादी के 75 वर्षों के अंदर देश के अंदर सब रानी लक्ष्मीबाई से लेकर वीर सावरकर तक
सुभाष चंद्र बोस से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले लाला लाजपत राय से लेकर जिन्होंने अपना स्वयं का आज़ादी के अंदर अपनी आहुति पिछले वर्षों में ही सरकार ने किया है उनके बलिदान उनके त्याग को इसलिए जाने और उसके इतिहास के अंदर हमने देखा है कि केवड़िया के अंदर सुभाष चंद्र बोस की सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत सही उनके इस तरह के दिवस को मनाकर उनके इसके स्टेज पर युवा इस बात को जाने कि आज़ादी क्या उदयपुर में भी भगत सिंह की प्रतिमा लगा सकते हैं बड़ी? अभी इतनी बड़ी है कौन सी इतनी बड़ी है, ये बहुत बड़ा भी है और मैं आपको ये कह दूँ प्रयास रहेगा। हाँ